हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से हमारे चैनल पे। मैं सूरज शुक्ला फ्रॉम द इमर्ज क्लासेस। आज यहां पर 12th क्लास ब्लैक बोर्ड मैथ सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ यहां पे प्रेजेंट हुआ हूं। ये जो टॉपिक है वो है मीन मीडियन मोड, जो कि स्टैट्स का जो कि मैथ्स का पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। आज का जो क्लास है वो है मीन मीडियन मोड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन। मीन मीडियन मोड से आपके 5 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सबका एक सेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और ये सबके साथ सबके एग्जाम्पल और सभी का सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज को मैं फिर से आपके सामने लिख कर बताकर अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर 5 और 6 क्वेश्चंस के साथ आए हैं। यहाँ पर 5 और 6 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आया हूँ और इसे सॉल्व करके आप ये जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, सॉल्व करके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, वो है एक टेबल हमारा दिया हुआ रहेगा, कंटिन्यूअस सीरीज का टेबल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द सेम टेबल। एक ही टेबल से आपको मीन मीडियन और मोड निकालने होंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए। तो इस टेबल से हमको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो मीन मीडियन मोड के लिए मुझे तीनों का फॉर्मूला आना चाहिए। अभी हम एक ही टेबल से तीनों आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे टेबल यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे मीन के लिए मैं यहाँ पे जगह क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा फॉर मीन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्लास इंटरवल को हम इसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, 0 to 10, 40, 42 और आपका दिया गया है एफ में 8, 3, 3, 12, 8। ये सी आई और एफ से, इस सी आई और एफ से हम निकालेंगे एक्स जो कि है क्लास मार्क, और फिर हम निकालेंगे एफ, ये दोनों का प्रोडक्ट। एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स निकालते हैं ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके, अपर प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो आएगा मेरा 5, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर को इंटू करेंगे, एफ इंटू एक्स, 8 5 40, 14 इंटू 15 210, 25 इंटू 18 हो जाएगा मेरे ख्याल से 450। आप कैलकुलेट करके अच्छे से चेक कीजिएगा। फिर 35 इंटू 12 जाएगा 420, 45 इंटू 8 हो जाएगा 360, और 55 इंटू 5 तो हो जाएगा 270। अब जैसा कि मेरा मीन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स एफ, तो इसके लिए मुझे सम चाहिए होगा। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का प्रोडक्ट का सम चाहिए होगा मुझे, और सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का हमको प्रोडक्ट सम चाहिए होगा। ठीक है, तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 14 22, 22 और 18, 22 और 18 हो जाएगा मेरा 40, 40 और 12 52 और 60 और 60। ये मेरा आ गया सिग्मा एफ 65। सबको ऐड कर लेंगे, 5 यहाँ पर 4 और 1 5, 5 10 12 18 और 7, 18 और 7 25 का 5 कैरी 2, 2 और 2 4, 8 12 15 और 7। ठीक है, जब फिर से आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हैं, 0 0 0 5 का 5, 4 और 1 5 5 10 12 18 और 7 25 का 5 कैरी 2, 2 और 2 4 4 8 12 15 और 2 17, तो 1755 ये मेरा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है और सिग्मा एफ का वैल्यू है 60। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 1755
बाई 65। ये नंबर अगर 5 से कट रहा है उसको काट देंगे आगे, या फिर इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से डिवाइड करके चेक करना होगा, ठीक है। तो इसे आप क्या 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ नंबर से आपको लग रहा है कि वो कट सकता है तो इसे आप लगातार डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करेंगे 13, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 15, फिर 5 बार में, फिर 1 बार, ठीक है। 13 के टेबल में 13 ये से कट सकता है कि नहीं कर सकता, 2 बार में मेरा आ गया 6 बच गया 91, तो 27 मेरा लास्ट और फाइनल, ठीक है। ये था मीन सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक। दूसरा पार्ट है मीडियन। सेम टेबल से हमको मीडियन भी निकालना है और सेम टेबल से हमको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट में देखेंगे, ये टेबल वही क्रिएट किया गया है, आपको निकालने के लिए बोल रहा है मीडियन। और मीडियन के लिए हमें चाहिए, सी एफ। यहाँ पर सी एफ निकालेंगे पहले। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 8 किस जगह पर 8 प्लस 14 करेंगे तो 22, 2 प्लस 18 करेंगे तो 40 और 12 करेंगे तो 52 और 8 करेंगे तो 60 और 5 करेंगे तो 60। यहाँ पर n का जो वैल्यू आएगा वो 65 ही होगा। याद रखिए आपका ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर आपका मैच करना चाहिए, हम सेम होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप था। उसके बाद हमको करना होगा n/2 TH टर्म, n/2 TH टर्म। n/2 मतलब 65/2, 65/2 2.5, 2.5 टर्म इसमें आ रहा है मेरा, तुमको दिख रहा है कि ये मेरा 40 में लाई कर रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लाइज ऑन 40, F40। therefore मीडियन क्लास हमको क्या मिल जाएगा, मीडियन क्लास को मिल जाएगा 22, 20-30 हमको क्या मिल गया, मीडियन क्लास मिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब चीज का वैल्यू फाइंड करेंगे। L है मेरा 20 जो कि लोअर लिमिट होता है, n/2 मेरा 30.5, F जो है मेरा वो है 18, TF जो है मेरा वो है जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होता है, और I जो है वो है क्लास साइज, दोनों के बीच गैप जो है वो है 10, ठीक है। ये पांचों चीज अब मुझे मिल जाएगा। तो ये L हो गया, F हो गया, CF हो गया, ये दोनों के बीच का गैप मेरा जो है वो 10, और n/2 मेरा 32। यहाँ पर हम निकालेंगे और मीडियन में कैलकुलेट तो L प्लस /2 माइनस F/F टू I, ठीक है। L जो मेरा है वो है 20 प्लस n/2 मेरा 32.5 माइनस CF जो है वो है 22 जो है वो है 18 टू 10, 20 प्लस दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 10.5 बाई 18 टू 10। हम जब ये दोनों को इंटू कर देंगे 10.5 इंटू 10 तो 105 हो जाएगा, 105 बाई 18। 20 प्लस जब 18 को 105 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, चलिए ये फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता है कि ये 105 बाई 18 करने पर ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए फ्रैक्शन में आएगा तो उसका हो जाएगा 5.83, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 5.83। हम इसको ऐड करके लिख देंगे 25 मेरा निकलेगा मीडियन का आंसर। दिस इज मीडियन फॉर अस, ये मीडियन है और इसे निकालने का ये मेथड है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि मीडियन निकालिए तो आप सेम प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो है मोड। सेम टेबल, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम क्लास इंटरवल, आपसे बोलेगा कि आपको निकालना है मोड। तो मोड निकालने के लिए मुझे बस देखना होगा ये दोनों टेबल से कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है।
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 दिख रहा है, लिखेंगे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो है 18, इसलिए मेरा मॉडल क्लास जो होगा 20 to 30, जो कि 20-30 में लाई कर रहा है ये, इसीलिए ठीक है। जैसे ही मुझे मॉडल क्लास मिलेगा तो हम एल फाइंड कर लेंगे, लोअर लिमिट मतलब 20, और फिर यहाँ पर F0, यहाँ पर F1 और F2 लाई हो जाए, ठीक है। 0, F1 और F2 हम फाइंड कर लेंगे इस तरह से, 14, 18 और 12, और I जो है वो बीच का गैप, नंबर फाइंड करने के बाद फिर हम यहाँ पे निकालेंगे मोड। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस 1 माइनस F2 F1 माइनस F0 माइनस F2I। तो जो वैल्यू यहाँ पे मेरे मिला हुआ है 20, F1 18 माइनस 40, 2 इंटू 18 माइनस 14 माइनस 12, ठीक है, 2 10। अब 18 में से 14 जाएगा तो 4, 18 में 36, 36 में से 26 जाएगा तो 10, 10, ये 10 कैंसिल, 4 रखे, मीडियन निकले, मोड का वैल्यू निकलेगा, मोड का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये है मेथड। हमेशा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में से सबसे जो बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है वही मेरा बन जाता है मॉडल क्लास। उस मॉडल क्लास से हम लेते हैं मेरा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लेने के बाद F0, F1 और F2 इस फॉर्म में हम उसको अरेंज करते हैं और फिर फॉर्मूला पुट करके, ये है मीन मीडियन मोड आपके लिए, ठीक है। ये मीन था, मीडियन था, और ये मीन था, मीडियन, और ये मोड। एक ही टेबल हो सकता है आपके क्वेश्चन में दे दे और इससे आपको तीनों चीज निकालने के लिए बोलेगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर किसी एक चीज को भी निकालने के लिए बोलेगा तो मीन मीडियन मोड आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है और इस बार के सैंपल पेपर में बहुत सारा ये दिख रहा है, इसलिए मैं आपके सामने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया हूँ। आप बनाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फॉर्मूला का भी इस्तेमाल है और थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट का भी जरूरत है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको इसके आने के चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। हो रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज 48, अगर मीडियन का वैल्यू 48 दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड f बराबर व्हाट, तो हमको f निकालना है कि क्या होगा f, ठीक है। आज हम इसको ऐसे सेट करेंगे, क्लास इंटरवल f एंड cf, ये मीडियन है तो मीडियन में मुझे cf का जरूरत भी पड़ेगा, तो हम इसको पहले ऐसे अरेंज कर लेंगे, क्लास इंटरवल 0 to 20, सॉरी 20 to 40, 40, 40 to 60 to 80 and 80 to 100, ठीक है। और f दिया हुआ है 24, 46, f 6 एंड, ठीक है। तो अब इससे मुझे निकालना होगा n और फिर cf निकालना होगा, तो cf के लिए 24 का 24 हम लिख दिए, 24 में 46 करेंगे, 20 प्लस f, फिर 26 ऐड कर देंगे तो 9 प्लस f, फिर 34 ऐड कर देंगे तो 130 प्लस f, क्या वैल्यू मिल गया मुझे 130 प्लस, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं f से cf निकाला है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीडियन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपके सामने, मीडियन इज 48, मीडियन अगर 48 मिल गया तो 48 किस में लाई कर रहा है, 48 लाई कर रहा है 40 से 60, देयरफॉर मीडियन क्लास जो होगा 42
L 40 n/2 मतलब इसका सम का डिवाइडेड बाई 2, 30 प्लस f, ठीक है। और f, तो f ही है यहाँ पर के जगह पर f, और c के जगह पर ऊपर में जो नंबर है वो सही है, वो है, ठीक है। ये पांचों चीज मेरा मिल गया f के फॉर्म में। यहाँ पे मेरा आंसर भी दिया हुआ है 48, तो हम केवल उसको अरेंज कर लेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, तो कैलकुलेट करके पर दिखा सकते। अब हम यहाँ लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू L प्लस बाई 2 f बाई f 2i। मीडियन मेरा दिया हुआ है 48, तो हम यहाँ 8 है मेरा 40 प्लस n/2, तो ये 130 प्लस f जो है वो है मेरा 70 बाई f जो है वो मेरा f 2, i का वैल्यू है 10, i का वैल्यू है 20, सॉरी 40-60 का गैप जो है वो है 20। यहाँ पे सबको अरेंज कर लिया है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में अरेंज करने के बाद जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 बचेगा। 40 में से 48 चला, 48 में से 40 चला गया, तो 8 बच गया इधर। इधर हो गया मेरा 130 प्लस f माइनस 140 बाई 2, और उसके नीचे f। जब इसके नीचे एलसीएम ले लिए तो ये आया मेरा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 20। ये -10 है, यहाँ पर हो जाएगा f माइनस 10/2 टू 1/f, रेसिप्रोकल हो गया 220 बराबर 8। हम रख देंगे 8 यहाँ पर, f माइनस 10/2f 220 कट गया 10 बार में, ठीक है। तो अब ये 10 जब इधर जाके इनटू होगा, टेन बाई एफ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये बन जाएगा मेरा, ये जाके f इधर इंटू हो जाएगा तो 8f हो जाएगा 10f माइनस 100, ठीक है। ये अगर इधर नंबर जाएगा तो इधर नंबर आ जाएगा, तो 10f माइनस 8f बराबर 100, 2f इक्वल्स टू 100, देन f विल बी 50/2। ये था मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसके सारे प्रोसीजर को आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। ये है मिसिंग बनाएंगे, ठीक है। ये था सिंगल मिसिंग, इसमें केवल एक ही नंबर मिसिंग था। तो क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक हो सकता है, जो एडवांस फॉर्म हो सकता है, वो हो सकता है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो वही एग्जांपल है। ये क्वेश्चन, like if the median is 42.6 and the sum of frequency is 685, find f1 and f। में आपका दो नंबर जो है वो मिसिंग है, f1 एंड f। और जब भी ऐसा डबल मिसिंग क्वेश्चन आता है, मीडियन और सम दिए हुए होते हैं, आप इसका ये दोनों यूजफुल होंगे बनाने में आपको। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे f1 और f2 का रिलेशन। इसलिए मुझे CF चाहिए होगा, CF निकालेंगे। CF 185, तो 185 भी उतर जाएगा। 185 प्लस f1, तो 185 प्लस फिर 34 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा मेरा इन 219 प्लस f1, फिर 180 ऐड कर देंगे, 9 f1, 136 ऐड कर देंगे तो 435 प्लस f1, फिर इसमें हम f2 ऐड कर देंगे, 435 प्लस 1 प्लस ऐड कर देंगे तो 485 प्लस f। और हम ये बता दें कि ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिलेशन आपको मिल गया।
कि आपको रिलेशन मिल गया कि F1 2 प्लस 485 जो है वो है, और वो है 685 के बराबर, 685 के 1 प्लस जो होगा उसको माइनस कर, ये हमको ध्यान में रखना, मेरा बाद में रिलेशन जब दोनों आएगा तो मिल, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इज 40 पॉइंट, ठीक है, मीडियन आपका दिया हुआ 42.6, तो ये मीडियन 42.6 किस में लाई कर रहा है, तो ये 40 और 50 में लाई, 40 to 50 में, देयरफॉर लिखेंगे लाइज ऑन क्लास 40 to 50, देयरफॉर मीडियन क्लास हमको मिल जाएगा, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 40 to 50, एल हमको मिल जाएगा 40, एफ जो होगा वो हो जाएगा ये वाला नंबर 18, और n/2 अगर हमको निकालना है तो n क्या हुआ, ये 85/2, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर नंबर पड़ता है हमको 219 प्लस F1, ठीक है, और i चाहिए होता है, तो i का वैल्यू है 10, जो कि यहाँ पे गैप है, ये सारे नंबर दिए गए हैं, और यहाँ पर मेरा मीडियन भी दिया हुआ है, तो हम अरेंज कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा F1 का वैल्यू मिल जाएगा, जब F1 का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर हम इस F1 प्लस F वाले इक्वेशन का वैल्यू भी फाइंड कर, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये सब सारा वैल्यू हम फाइंड कर लिए और यहाँ पर वे फाइंड कर लिए, तो मीडियन मेरा दिया हुआ है, बनाएंगे Tn इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस F, जितना भी गिवन चीज़ है वो सबका हम वैल्यू पुट कर देंगे, मीडियन जो दिया हुआ है वो है 42.6, एल जो है वो है 40, n/2 जो है n/2 है मेरा 685/2, इन सी एफ जो है वो है 219 प्लस F1 बाई एफ जो है वो है 180 टू 10, ये इसको हम यहाँ काट सकते हैं ऐसे ही, तो जाके भेज सकते हैं माइनस 42.6 40 बराबर, यहाँ पे मेरा निकल जाएगा 685/2 माइनस, इसके नीचे सबके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो जब अगर 2 ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा, 408 माइनस 2F1, ये पूरे के नीचे मेरा 2 आ जाएगा, यहाँ पर है बाई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम एलसीएम लेके यहाँ पे ये अरेंज कर लिए और ये हो गया 80। अब यहाँ से दूसरा पार्ट, अब इसको हम जब करें 42 माइनस 6 करेंगे तो 2.6 यहाँ पे हो जाएगा मेरा, के नीचे छुपा हुआ है 2, 685 माइनस 438, 685 माइनस 438 को जब माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 247 माइनस 2F1 और बाई 2, और ये जो 18 था वो इधर जाके इसको हम इंटू कर देंगे, ये 18 था नीचे, इसको इंटू 0.6 18, फिर इंटू ना भी करें तो ही मेरा आंसर निकल सकता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2.6 247 माइनस 2F1 बाई 2 इंटू 1/18, ठीक है, 2.6 247 माइनस 2F बाई 36, तरह के इंटू हो जाएगा 36 इंटू 2.6 बराबर 247 माइनस इस इंटू 2.6, 2.6 करेंगे हम, आएगा 93.647 माइनस 2F को इधर कर देंगे, उसको इधर कर देंगे, तो 2F इज इक्वल्स टू 247
माइनस 93.6 टू एफ बराबर मेरा जो निकलेगा 153.4 एफ मेरा निकल जाएगा 153.4 बाई 2 निकल जाएगा 76.7। ये हम लोग को हमको अप्रोक्स मानना पड़ेगा क्योंकि एफ जो होता है एफ हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। एफ हम उसको एज्यूम करेंगे 77, तो मेरा F1 जो होगा वो हम मान लेंगे 77। वन का वैल्यू हम मानेंगे 77 हमको मानना होगा क्योंकि F जो होता है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। F मेरा 40, इसको हम एज्यूम कर लेंगे 77। और जैसे कि F1 प्लस F2 का वैल्यू मुझे पता था ऊपर में 200, इस इक्वेशन में हम आएंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन में हम आएंगे और यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि F1 प्लस F2 बराबर है 200 और F1 का वैल्यू हम जैसे अभी निकाल चुके हैं 77 प्लस F2 इज 200। फोर 200 का जो वैल्यू होगा F2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 200 माइनस 77 120। हमको F1 और F2 दोनों मिल गया 10 77 बराबर 12। ये था मेरा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। स्टेप वाइज आप चलेंगे तो आपका गलती का चांसेस थोड़ा कम होगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये था मेरा F1 और F2, ठीक है। तो ये जो पार्ट था वो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का था। और इससे पहले जो आप पढ़े ये क्वेश्चन जो आप पढ़े ये क्वेश्चन जो आप पढ़े वो था सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम जानेंगे सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो कि है मोड निकालने का टॉपिक। मोड निकालने के लिए हमें बनाना होगा ग्रुपिंग टेबल। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आप कैलकुलेट करना है मोड तो आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना होगा। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद ही हम, ठीक है, ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद ही हम इसको जैसे एनालाइज कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे हम बिना ग्रुपिंग टेबल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे आपको ग्रुपिंग टेबल क्रिएट करके दिखाना होगा, तभी आप मोड निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल बाय ग्रुपिंग मेथड। तो ये ग्रुपिंग मेथड में हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। पर CI और F जो क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा उसके हेल्प से आप ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। देख लीजिए ग्रुपिंग टेबल। हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 पार्ट में तोड़ेंगे। ग्रुप इनटू तो का पर ग्रुप इज ग्रुप ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमको 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 6 कॉलम बनाने के बाद ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मेथड है पहले निकालने का। ये जो नंबर है सबके बीच में आप लाइन खींच लीजिए ताकि आपको काउंट करने में है। और को आप अच्छे से लाइन वाइज लिखिए। ग्रुपिंग टेबल थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाइए। ये हम क्रिएट कर लिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर में कौन सा है। अब हम ग्रुप इन टूज बोल रहा है। ग्रुप इन टूज का मतलब दो दो का ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, दो ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37, दो ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 26, ठीक है। अब ये तो सिंगल बच गया, ऐसे हम ग्रुप नहीं कर सकते। फिर यहाँ दो का ग्रुप करेंगे तो 7 और 18 25, फिर दो का ग्रुप करेंगे तो 19 और 16 35, फिर दो ग्रुप करेंगे तो 10 और 5 50, ठीक है। फिर हम तीन का ग्रुप करेंगे, तीन का ग्रुप करेंगे तो ये तीनों नंबर को लेना पड़ेगा। 7 + 5
12 और 18, फिर हम 3 का ग्रुप लेंगे 19 और 16, 35 और 10, 45, ये सिंगल बच गया, इसे हम नहीं ले सकते। फिर हम 3 का ग्रुप लेंगे यहाँ पर, तो 18 और 19, 37, 37 और 7, 44, 4 ले लेंगे। फिर ये तीनों का लेंगे ग्रुप, 16 और 10, 26, 26 और 5, 30। फिर 3 का 2 छोड़ के वहां से फिर हम यहाँ से ग्रुप करेंगे, तो 18 और 19, 37, 37 और 16, 53, यहाँ पे 50, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर है। ठीक है, अब ये सारे नंबर में हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा नंबर बड़ा है हर क्लास में। इसमें तो 19 बड़ा था, 19 30 से 40 में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही बना दिए। फिर ये सबसे बड़ा नंबर 37 है इस क्लास में, 37 किसमें है, 18 और 19 में, तो इसमें और इसमें। फिर इसमें 25, 35 और 15 में सबसे बड़ा 35 है, 35 इन दोनों में लाई कर रहा है, हम इन दोनों में लाई करके, ये दोनों नंबर में 45 सबसे बड़ा है, तीनों में 1, 2 और 3 ये तीनों में आ रहा है, इसीलिए हम 1, 2 और 3। ये नेक्स्ट नंबर है 44, 44 1, 2 और 3 इसमें आ रहा है, तो 1, 2 और 3 इसमें हम ले लिए। 53 इसमें सिंगल नंबर है, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो हम ये ऑब्जर्व करें, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पर आया 1 बार, 1 का वैल्यू आया 3, आया 6, आया 3, इसका वैल्यू, तो 6 जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए मेरा जो मॉडल क्लास होगा वो हो जाएगा मेरा 30 से 40। मॉडल क्लास जो होगा मेरा वो हो जाएगा 30 से 40। ये जो क्लास था सबसे बड़ा एनालिसिस उसी में आया है। जैसे ही हमको मॉडल क्लास मिलेगा तो फिर लिख देंगे कि मॉडल क्लास 30 to 40। जैसे ही हमको 30 to 40 मिला तो सभी चीज मिल जाएंगे, L, F0, 1 और I। तो L तो मेरा ये लोअर लिमिट होता है, मेरा हो गया L, ये हो गया मेरा F0, ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F 18, 19, 60। तो L हो गया मेरा 30, 18, 18 और 60, और I जो बीच का गैप है वो है 10। अब ये चारों पांचों चीजें हम फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। मोड का फॉर्मूला जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिए। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस 1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये है फॉर्मूला मोड का। ठीक है, तो हम लगाएंगे वैल्यू है मेरा 30 प्लस F1 माइनस F0, 19 माइनस 18, 2 इंटू 19 माइनस 18 माइनस इंटू 10, T प्लस 19 माइनस 18 करेंगे तो 1, 2 इंटू 19 करेंगे तो 38, 38 में से 34 चला जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 19 38, 38 में से ये चला जाएगा आपका 34, 38 जाएगा तो 4 यहाँ पर है 10, तो ये कटेगा 2 और ये कटेगा 5। 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, 32.5 आपका आंसर आ जाएगा मोड निकाल। Therefore मोड विल बी 32.5। ये है लास्ट, ये है लास्ट और फाइनल। ठीक है, ये था ग्रुपिंग टेबल आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन के चांस 90% है, ये क्वेश्चन आता ही आता है मोड निकालने के लिए। ये ग्रुपिंग टेबल बहुत से बच्चे इसमें एरर कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, इससे आपको बचना है और इससे ध्यान से पढ़ना है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ बता दिया है, बाकी आप इससे बुक में जितने भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएं, जो कि बहुत ही आपके एग्जाम में फायदा। तो आज जो टॉपिक था मीन मीडियन मोड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक, बस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ उसको। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ।
नए चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, उसका एक सेट बना के आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप जुड़े रहिए, जो कि 12th क्लास जैक बोर्ड मैथ्स में फुल मार्क्स अगर लाना है तो आप ध्यान से इस हमारे चैनल को ऑब्जर्व करते रहें, पढ़ते रहें। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझते रहें और उसका स्टडी, और इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपको समस्या हो, आप हमें के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी नए चैप्टर, किसी नए टॉपिक के साथ।